बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मुतअद्दिदा इमारात में होने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मुतअद्दिदा इमारात और अबूधाबी में होने वाले ताज़ा तरीन मौसम के हवाले से कुछ अपडेट जारी करें। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुल्क भर में थोड़े थोड़े बादल भी दिखाई देंगे, जिसके साथ दर्जा हरारत जो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। इसी तरह हवा में नमी का तनासब जो है आज के दिन 74% बताया जा रहा है और 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हल्की हल्की हवाएं भी चलेंगी। इसी तरह बारिश आने के इम्कान की बात कर ली जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2% बताए जा रहे हैं और आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाएगा। इसी तरह कल वाले दिन यानी कि जुमेरात वाले दिन की बात कर ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और कल मौसम जो है बिल्कुल साफ रहने की पेशेनगोई जारी कर दी गई है। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक वाले दिन की बात कर ली जाए तो जिसमें हल्के हल्के बादल भी दिखाई देंगे आज वाले दिन की तरह और कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जुम्मतुल मुबारक वाले दिन 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हफ्ते वाले दिन की बात कर ली जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो हफ्ते वाले दिन सबसे ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है और मौसम जो है गर्म होने की उम्मीद भी ज़ाहिर की जा रही है। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त शारजा में एयर अरेबिया ने पाकिस्तान और भारत समेत मुतअद्दिद ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म करने का ऐलान भी जारी कर दिया। इसी हवाले से दी जाने तफसीलात से आप लोगों को आगाही फराहम करें कि इस वक्त शारजा के बजट के लिए एयर अरेबिया ने मुतअद्दिद ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी रैपिड PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करने की शर्त ख़त्म कर दी, जिसमें एयर अरेबिया की जानब से किए गए ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान, इंडिया, कीनिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र और युगांडा से शारजा आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शराइत भी ख़त्म कर दी गई है। इसी के साथ एयर अरेबिया के मुसाफिरों के लिए सफ़र से दो दिन पहले कराए गए टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना भी ज़रूरी होगी। ताहम इस हवाले से मुसाफिरों को शारजा आमद पर री टेस्ट भी करवाने के मराहल से गुजरना पड़ेगा। एयरलाइन के मुताबिक इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को रवानगी से 6 घंटे पहले रैपिड PCR टेस्ट नहीं करवाना होगा और अलबत्ता शारजा आमद पर उन्हें एयरपोर्ट पर ही PCR टेस्ट करवाना होगा। मुतअद्दिदा इमारात और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को टेस्ट से इस हवाले से मुस्तस्ना हासिल है। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त दुबई ने कोविड-19 के पहली बार माह में अल मखतूम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को दोबारा खोलने का ऐलान भी जारी कर दिया मई के अंदर। तफसीलात से आगाही फराहम करें तो इस वक्त दुबई ने इस साल मई से अपना दूसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा अल मखतूम इंटरनेशनल कोविड-19 की वबा शुरू होने के बाद पहली बार तयशुदा कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ों के लिए दोबारा खोलने का ऐलान जारी किया है, जिसमें दुबई एयरपोर्ट्स के CEO पॉल ग्रिफिथ्स का हवाला देते हुए राइडर्स की एक रिपोर्ट में ये कहा है कि अल मखतूम कुछ मुसाफिर परवाज़ों को संभालेगा जो कि आम तौर पर दुबई इंटरनेशनल से मरकज़ी हब में तंज़ाइन और रिहाइश के कामों के दौरान चलती हैं, जो कि उसमें रनवे में एक को 45 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। रिपोर्ट में ग्रिफिथ्स के हवाले से यह भी बताया गया कि वबाई अमराज से पहले दूसरे हवाई अड्डों से बाहर चलने वाले एयरलाइन 45 दिनों के बाद वहाँ से भी परवाज़ें जारी करेंगी। इसी के साथ ही आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिदा इमारात में नौकरियों के हवाले से तनख्वाहों का नया ट्रेंड भी जारी कर दिया गया। आपको कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखनी चाहिए, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कोरोना वायरस की वजह से नौकरियों की मार्केट को नुकसान पहुंचा था और अब मार्केट दोबारा से स्टेबल हो रही है और कंपनियों के CEO ओनर्स का ये भी ख्याल है कि इस साल बड़ी तादाद में इस्तीफ़ा पेश हो सकते हैं और अगले साल 56% उम्मीदवार अपनी नौकरियाँ भी बदलेंगे। मुलाजमत की तलाश करने वालों के लिए यह बहुत ही अहम है कि वो तनख्वाह और तरक्की के इम्कानात का मवाजना करने के बाद जायज़ा लें और नई मुलाजमत या सनत उन्हें अपने मौजूदा आजर के मुकाबले में पेश करती है। उन्होंने कहा कि आने मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक UAE के 74% आजर 2022 में अपनी तंजीम में तनख्वाहों में इजाफे की तवक्को रखते हैं, जबकि 70% आजरों की तवक्को है कि इस साल उनकी कंपनी में मुलाजमीन की तादाद में इजाफा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हैंड्स मिडल ईस्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर सारा डिक्सन ने यह भी कहा है 49% उम्मीदवारों ने 2021 में तनख्वाह में साल ब साल कोई तब्दीली नहीं की और 8% ने कमी का भी तजर्बा किया, जबकि 2021 में तनख्वाह में इजाफे की अहम वजह मुलाजमत और आजर में तब्दीली भी वाक़ई थी।
और जो लोग मुतदरब इमारात में अपनी मुलाजमत तब्दील करना चाहते हैं उनकी रहनुमाई के लिए कुछ तनख्वाहों की फहरिस्त भी जारी कर दी जाती है जो कि मुतदरब इमारात में पेशा वरना अफराद और शोबों में मुलाजमत अहदेदारों पर हासिल करते हैं। इसी तरह अकाउंट और फाइनेंस के शोबे के लिए ग्रुप चीफ फाइनेंस ऑफिसर और भी बहुत सारी फाइनेंस के शोबों के लिए जो तनख्वाहों का ऐलान जारी किया गया उनमें रहने वालों के लिए 20,000 दिरहम से लेकर 40,000 दिरहम के दरमियान कमाते हैं, जबकि डायरेक्टर और CFO की तनख्वाह में 1,60,000 दिरहम तक जा सकती है, जबकि दीगर किरदार में 10,000 दिरहम से 25,000 दिरहम के दरमियान उम्मीदवार हासिल कर सकते हैं। बैंकिंग और मालियाती खिदमात के शोबे के अफराद के लिए कहा है कि तनख्वाह जो है 60,000 दिरहम से लेकर 4 लाख दिरहम माहाना के दरमियान भी हो सकती है, जबकि तजियाकार और मैनेजिंग जो है 15,000 दिरहम से लेकर 60,000 दिरहम के दरमियान भी कमाते हैं। जबकि इंसानी वसाइल और चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर HRP और इसी तरह के जितने भी खाते में सारे लोग आ जाते हैं तो उनकी तनख्वाह जो है 8,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम के दरमियान होती है, जबकि CHO की माहाना तनख्वाह मल्टीनेशनल और बड़े कॉरपोरेशन में 1,60,000 दिरहम से ज़्यादा भी हो सकती है। और कानूनी माहरीन की तनख्वाह जिसमें चीफ लीगल ऑफिसर, जर्नल काउंसल, सेल एसोसिएशन और कानूनी मशीर, इसकी तनख्वाहों में उन्होंने कहा है कि 10,000 दिरहम से लेकर 62,000 दिरहम के दरमियान होती है, जबकि सीनियर पोजीशन पेशा वरना अफराद की तनख्वाह जो है 1,50,000 दिरहम के दरमियान भी हो सकती है। सेल्स के शोबों की तनख्वाह के हवाले से बात कर ली जाए तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनकी माहाना सैलरी जो है 3,50,000 दिरहम तक भी दी जा सकती है और मैनेजर की तनख्वाह जो है 15,000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक के निसार भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत सारी हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग के नायब सदर, टेस्टिंग के सरबराह मैनेजर, मुकम्मल स्टॉक डेवलपर और मोबाइल ऐप डेवलपर में तनख्वाह जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिनमें तनख्वाह 18,000 दिरहम से लेकर 90,000 दिरहम के दरमियान भी हो सकती है। इसी तरह सेल्स ऑफिस सपोर्ट स्टाफ की तनख्वाह जो है 15,000 दिरहम से लेकर 30,000 दिरहम के दरमियान भी हो सकती है। तो ये कुछ तनख्वाह के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट थी जो कि UAE ने इस हवाले से जारी कर दी, जो लोग अपनी नौकरियां जो है तब्दील करना चाह रहे हैं इस साल। इसी के हवाले से आपको एक और अहम तरीन खबर से आगाही फराहम करें कि इस मुतहदरब इमारात ने चेक के बाउंस होने के इम्कान बताने वाली एक नई ऐप भी लॉन्च कर ली, जिसका फ़ायदा उठाकर आप जो है चेक के बाउंस होने की तारीख भी देख सकते हैं। मुतहदरब इमारात ने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसमें कारोबारी और दीगर अफराद दोनों को फौरी तौर पर यह मालूम हो सकता है आया कि मुतहदरब इमारात में मुकीम बैंक के जरिए जारी करदा चेक के बाउंस होने का इम्कान तो नहीं है। इस हवाले से भी उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी जिसकी मदद से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि